हाय गाइस। आज हम कक्षा 10 मैथ चैप्टर 3 में जो बचे हुए शेष सवाल थे उनको हल करेंगे। जैसा कि प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है। हमने अभी तक की जो वीडियो उसमें हमने प्रश्न क्रमांक पहला आपको नहीं कराया है, तो जिस तरीके से नंबरिंग पड़ी है उसी तरीके से आपको करते चलना है। तो प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न क्रमांक पहला बोला है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब पिता आफ्ताब जो है अपनी बेटी से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर दोबारा बोलता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में आपको दो काम करना है। आपसे दो कंडीशन पूछी जाएगी। एक तो बोली जाएगी कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, और दूसरी आपसे पूछा जाएगा कि आफ्ताब और उसके पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। उसे कैसे हल करना है वो हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है आफ्ताब तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु क्या है। तो हम मान लेंगे, जो हमसे पूछेगा वही मान के चलेंगे कि माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसके बाद इसमें एक कंडीशन और दी गई कि 7 वर्ष पूर्व, तो हमने अभी वर्तमान आयु ज्ञात करी। अब हम 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु मान लेंगे। जैसे अगर कोई बच्चा 15 साल का है अभी वर्तमान में, तो वो 7 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा होगा, 15 में 7 घटा देंगे, बता देंगे 8। इसी तरीके से हमने वर्तमान आयु आफ्ताब की x मानी है और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y मानी है। तो हम जो है हम ये करेंगे कि इनकी जो वर्तमान आयु है, तो अगर पूर्व बोलेगा, पहले बोलेगा, पूर्व का मतलब पहले, पहले बोलेगा जितना वर्ष पहले बोलेगा उतना घटा देंगे, और जब बाद बोले या पश्चात बोले तो जितना बोले उतना हम वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। तो हमने क्या करा कि हमने वर्तमान आयु x और y मान लिया। अब x y मानने के बाद हमने दोनों की 7 वर्ष पहले की आयु हमने मान ली कि 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7, 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु y-7। अब इसके बाद एक चीज़ और, 3 वर्ष बाद भी बोला तो हम 3 वर्ष बाद दोनों की आयु हम मान लेंगे। हमने क्या बोला कि वर्तमान आयु जो मानेंगे x और y जो माना वर्तमान आयु, अगर पूर्व बोलेगा जितना बोले उतना घटा दो वर्तमान में, अगर बाद बोले जितना बोले उतना वर्तमान में जोड़ दो। 7 वर्ष पूर्व बोला था तो वर्तमान x और y थी दोनों की, एक की आफ्ताब की x थी और उसके पुत्री की y थी। तो दोनों की जब 7 वर्ष पूर्व आयु हमने निकाली तो वर्तमान में 7 घटा दिया। 3 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालना है तो वर्तमान मतलब x और y में 3 को जोड़ देंगे। तो इस तरीके से हमें जो है, तो ये जो है 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन जो हैं इनको हमको पहले अगर हम निकाल के रख लेंगे तो हमें सवाल को समझने में और समीकरण बनाने में बहुत सहूलियत हो जाएगी। स्टार्टिंग में आप लोग को परेशान नहीं होना है। आप अभी पहली बार कर रहे हैं तो आप ये डिमोटिवेट मत होइएगा, क्योंकि जैसे ही आपसे ये आदत पड़ जाएगी तो आपको भी ये एकदम इजी लगने लगेंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने सब कुछ मान लिया, वर्तमान मान लिया, 7 वर्ष पूर्व मान लिया, 3 वर्ष बाद मान लिया। अब हम देखेंगे प्रश्न कि कब क्या कैसे कह रहा। तो इसमें बोला है पहली कंडीशन कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो हमने लिख दिया प्रश्नानुसार, मतलब कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। लेकिन यहाँ पे बोला 7 गुनी, तो किस में गुणा करेंगे। तो गाइज आप खुद सोचो कि पिता है और एक पुत्री है, तो पिता की आयु पुत्री के 7 गुनी के बराबर होगी ना, क्योंकि बड़ा पिता होगा अब बेटी छोटी होगी।
और गाइज एक शॉर्टकट ट्रिक आपको हम बता दें कि जब भी आपसे बोलेगा 7 गुना 2 गुना 3 गुना करना है, तो गाइज इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो रिश्ते में छोटा होगा, जैसे पिता है पुत्री है, ज़्यादातर यही सवाल आएंगे, तो आपको छोटे रिश्ते में जो छोटा हो उसी में गुणा करना है। तो किस में गुणा करेंगे? 7 गुनी बोला तो किस में करेंगे आप? सीधी सी बात है, पुत्री में करेंगे। तो 7 गुणे पुत्री की आयु। अब हम मान रख देंगे जो हमने यहाँ निकाल लिए। तो हमने 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x-7 मानी थी, हमने रख दी, बराबर लगा दिया। 7 गुणे 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री की आयु y-7 मानी थी, y-7 रख दिया। अब ये 7 का गुणा y-7 से कराएंगे, तो 7 का y से गुणा होगा 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है x-7 वो रहेगा ही। इसके बाद हम क्या करेंगे, चूंकि हमको रैखिक दो चर रैखिक समीकरण बनाना है, तो x और y के मान एक तरफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि x तो पहले से इधर है, 7y को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, 7y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 7y हो जाएगा। और ये जो माइनस का 7 है ये जाएगा इधर, तो माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब -49 तो पहले से दाएं तरफ है, राइट साइड में -49 पहले से है, तो इस तरीके से हो जाएगा x-7y बराबर -49, 7 इधर आ गया प्लस का 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x-7y को लिख देंगे। अब -49 है प्लस 7 है, मतलब चिन्ह अलग अलग है, एक संख्या का चिन्ह माइनस है, एक संख्या का चिन्ह प्लस है। तो हमने बताया था कि जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटेगा। 49 में 7 गया 42 आ जाएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, तो 49 और 7 में कौन बड़ा? 49 बड़ा। 49 का चिन्ह माइनस, तो आंसर में जो 42 आया उसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम दे देंगे समीकरण 1। इसके बाद दोबारा आपको कंडीशन फिर दिया गया है 3 वर्ष बाद वाली। 3 वर्ष बाद वाली बोला, इसलिए 2 बार बात अलग अलग कही है। तो हम फिर से लिख देंगे कि पुनः प्रश्नानुसार। पुनः प्रश्नानुसार क्या बोला है? बोला 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 3 गुनी बोल रहा, मतलब 3 का गुणा किस में करना है? पुत्री में करना है। तो बस वही काम कर देंगे। तो हम लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर 3 गुणे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। अब 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी थी? x+3 बराबर 3 गुणे 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु y+3, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल के रख लिया है, तो उसी को देख के यहाँ पे रख देना है। 3 का गुणा किस में करेंगे? हमने आपको बता दिया, रिश्ते में जो छोटा होगा। पुत्री छोटी है, पिता बड़ा है, तो पुत्री में 3 का गुणा कर देना। आपको वहाँ ज़्यादा दिमाग खर्चा नहीं करना, सिर्फ इतना जानना है कि जो रिश्ते में छोटा होगा उसमें गुणा करना, बस हो गया। अब इसको हल कर दीजिए। तो 3 का y से गुणा होगा 3y, और प्लस का 3, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ये 3y को x को एक साथ करना है, तो x को इधर नहीं लाना, हमको y को इधर लाना। तो प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, और ये जो x के साथ प्लस का 3 है ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब प्लस का 9 पहले से है, तो ये वाला x के साथ जो 3 है ये आएगा इस तरफ, तो माइनस का 3 हो जाएगा। और ये जो 3y है जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि x-3y बराबर 9-3, और 9 में 3 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो x-3y बराबर 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जैसे समीकरण 1 और 2 आपके बन गए, तो इसका मतलब है समीकरण 1 और 2 जब बन जाएंगे तो आपने बीजगणितीय रूप में इसे व्यक्त कर दिया। दोनों समीकरण बनाना बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना कहलाता है, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि प्रश्न में इतना बोल दिया जाए कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो आपको केवल इतना करना है, इसके आगे नहीं करना। लेकिन अगर आपसे बोल दिया जाए कि आफ्ताब और उसके पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए, तो आपको इसके आगे करना, क्या करना है? आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गए। अब इन दोनों को यदि आपसे विलोपन विधि या कि प्रतिस्थापन विधि
बनने लगी है करते, तो इन दोनों समीकरणों को विलोपन से या तो प्रतिस्थापन से हल करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। ध्यान देंगे कि चाहे विलोपन से आप हल करोगे चाहे प्रतिस्थापन से हल करोगे, x और y का मान एक ही आएगा। ऐसा नहीं है कि विलोपन में कुछ आए और प्रतिस्थापन में कुछ आए, क्योंकि दोनों विधियां दो चर रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां हैं। तो दोनों का काम अलग अलग भले है लेकिन आंसर सेम आएगा। तो हम अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान निकालेंगे। जब x और y का मान निकालेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, तो आप देखिए ध्यान से। आपने सबसे पहले माना में लिखा है कि माना कि अवताप की वर्तमान आयु x वर्ष, मतलब दोनों समीकरण को जब आप हल कर देंगे तो x का मान आएगा, y का मान आएगा। जो x का मान आएगा तो वो अवताप की वर्तमान आयु हो जाएगा, जो y का मान आएगा वो अवताप के पुत्री की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को लेंगे और हम विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा वो हम देखेंगे। जैसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हम पहले तो ये ध्यान देंगे कि हमारा जो x-7 समीकरण 1 क्या आया था, x-7y बराबर -42, समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण क्या आया था, x-3y बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। अब हम विलोपन विधि से अगर इनको हल कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा काम है सबसे पहले x के गुणांक को देखना। दोनों समीकरण में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x के गुणांक सेम है, मतलब समान है। समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 1 है। तो हमने आपको बताया था जब विलोपन विधि हल करेंगे यदि x का मान सेम है, समान है, तो आपको डायरेक्ट घटाना है। तो आप सीधे घटाएंगे, तो घटाएंगे जब तो आप साइड में लाइन खींच के बता देंगे कि घटाने पर। अब जैसे ही हम घटाएंगे तो हमने आपको बताया था कि जो समीकरण नंबर 2 है, जो नीचे वाला समीकरण है, उसको जब हम घटाते हैं तो उसके चिन्ह जो है तो बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, x प्लस का था माइनस का कर देंगे, माइनस का 3y था तो प्लस का कर देंगे, 6 प्लस का था तो माइनस का कर देंगे। अब हम जो चिन्ह हमने बदल दिए तो हमें पुराने चिन्हों को ध्यान नहीं देना, हमको केवल नए चिन्हों को ध्यान देना। तो ये प्लस का x माइनस का x कट जाएगा, माइनस का 7y और प्लस का 3y, चिन्ह अलग अलग हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटेगा। 7y में 3y जाएगा, 4y आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या 7 है, 7 का चिन्ह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस का 4y आ जाएगा, बराबर कर देंगे। माइनस का 42 और माइनस का 6 है, मतलब दोनों संख्याओं के चिन्ह समान हैं। तो हम क्या करेंगे, जब चिन्ह अलग अलग रहेंगे तो घटाएंगे और जब चिन्ह सेम रहेंगे तो जोड़ेंगे। तो 42, 6, 48, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस आ गया, माइनस बराबर के इस तरफ था, माइनस बराबर के दूसरी तरफ था, तो दोनों तरफ से माइनस चिन्ह कट जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि माइनस चिन्ह कट जाएंगे। और सेकेंड बात, ये जब 4 इधर आएगा तो 48 के बटे में हो जाएगा, तो y बराबर 48/4 हो जाएगा। और जब इसको हम काट देंगे तो 4 सते 48, तो मतलब y का मान 7 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में 7 का गुणा करेंगे तो 48 आएगा। या आप कह सकते हैं कि 4 का जो है तो 4 सते 28, सॉरी गाइज ये गलत हो रहा है, 1 मिनट। ये गाइज सॉरी, ये 4 से जब 48 का भाग जाएगा तो 4 एकम 4, 12 चौक 48। अब हम कह सकते हैं y का मान 12 आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण नंबर जो सरल हो उसमें रखेंगे, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो y का मान समीकरण 2 में जब रखेंगे, समीकरण 2 क्या था, x माइनस 3y बराबर 6 था। अब यहाँ पे हम मान रख देंगे y की जगह 12 बराबर 6, तो 12 टाइम हमारा 36 हो जाएगा माइनस का, x माइनस 36 बराबर 6, और जब 36 दूसरी तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 6 हमारा कितना आ गया, 42 हो गया। तो ये x का मान हमारा गैस 42 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमने आपको बताया था x का मतलब क्या माने थे, अपताप की वर्तमान आयु। तो हम बता देंगे कि अपताप की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। और y क्या माने थे, पुत्री की वर्तमान आयु। तो हम बता देंगे कि पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। आपको ये लिख देना है लास्ट में। अब इस तरीके से हम अगला सवाल देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में, कितने रुपए में, 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, बाद में क्या करा, एक बल्ला और 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए और बताइए कि एक गेंद और एक बल्ले की कीमत क्या है। तो हमने आपको बताया था, आप क्या मानेंगे, आपसे जो पूछा गया, आपसे पूछा गया है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत ना, मतलब कहने का ये है, आपको मानना क्या है, कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा प्रश्न के लास्ट में आपसे पूछा क्या है, पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है एक बल्ले और एक गेंद की कीमत। तो हम मान के चलेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत x रुपये तथा एक गेंद की कीमत y रुपये है। अब हम प्रश्नानुसार लगाएंगे। तो प्रश्नानुसार जब लगाएंगे तो हमसे बोला 3 बल्ले, मतलब बल्ला x और गेंद y, 3 बल्ले मतलब